हाँ भाई, बी रेडी, स्टार्ट। आपका जो आज चैप्टर है वो है आपका हिंदी स्टेनो का रे का। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने पहले देखा है कि भाई एक रे आपका अपवर्ड बनता है और एक आपका डाउनवर्ड। ये केवल हिंदी हिंदी स्टेनो नहीं, ये सेम थ्योरी आपकी हिंदी स्टेनो इंग्लिश स्टेनो के अंदर भी रहेगी और हिंदी स्टेनो के अंदर भी। ठीक है, दोनों के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। इसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे जो है, सबसे पहले ये देखो कि आप रे, ठीक है, और डे, अडे ये वाला जो नीचे डॉट आती है, ठीक है, उसके बाद डे, नीचे डॉट वाले, ये आपने बनाए थे अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है। ये वाले भी आपने क्या किया था, बस क्या कर दिया था हमने, डिफरेंस देने के लिए इसके अंदर कट लगा दिया। ठीक है। वैसे ही आपका इंग्लिश के अंदर आर होता है, बट उसकी साउंड कैसे होती है, यही होती है हिंदी के अंदर। जब आप कोई भी इंग्लिश में भी आप कोई भी वर्ड लेते हो ना, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा किस लैंग्वेज के अंदर होती है, हिंदी के अंदर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी आपका जो आर है वो आप अपवर्ड और डाउनवर्ड बनाते हो। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जब आप कोई भी वर्ड बनाते हो तो उसके अंदर स्ट्रोक की कितनी पोजीशन होती है। ठीक है। कोई भी स्ट्रोक है उसकी पोजीशन एक वर्ड के अंदर कहाँ कहाँ हो सकती हैं, तीन जगह हो सकती हैं। कैसे कि एक तो सबसे आगे हो, ठीक है, एक वर्ड के अंदर एक स्ट्रोक जो होता है वो या तो सबसे आगे मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर आपको किसी भी दो स्ट्रोक के बीच में मिलेगा, ठीक है, या फिर बिल्कुल लास्ट में होगा। ठीक है। तो कितनी पोजीशन होगी आपकी, तीन पोजीशन। एक वर्ड में एक स्ट्रोक की हमेशा तीन पोजीशन होती हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को खुद को लेके चलते हैं हम, कि हम जब स्कूल में थे तो सुबह प्रेयर टाइम पे लाइन में खड़े होते थे। ठीक है। तो कभी अपना नंबर सबसे आगे आता था, ठीक है, और स्टूडेंट जितने भी थे वो पीछे होते थे। तो जितने स्टूडेंट उनको आप स्ट्रोक मान सकते हो। ठीक है। तो आप सबसे आगे आ गए। ठीक है। उसके बाद मिडिल में, मिड का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप किसी भी दो कैंडिडेट के बीच में खड़े हो, जैसे या फिर आप सेकंड नंबर पे ही खड़े हो या फिर लास्ट सेकंड पे। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जब, वैसे तो आप मिडिल जो सोचोगे ये सोचते हो कि भाई अगर दो कैंडिडेट आगे हैं तो दो ही मेरे पीछे होने चाहिए। तो यहाँ पे वैसा मैं जो मिडिल होता है वो वैसा काउंट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे होता है कि आपका किसी भी दो कैंडिडेट के बीच में आप खड़े हो। ठीक है। उसके बाद फिर होता है लास्ट, आप किसी भी लाइन के बिल्कुल लास्ट में खड़े हो तो आपका लास्ट पोजीशन होती है। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी आप इनको, ठीक है, कोई भी स्ट्रोक है, अब आगे जितनी भी थ्योरी आएंगे आपके जितने भी चैप्टर आएंगे वो ऐसे ही काउंट होते चलेंगे भाई। ठीक है। कि वो स्ट्रोक आपका स्टार्टिंग में आ सकता है, मिडिल में आ सकता है और लास्ट में आ सकता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, स्ट्रोक, जैसे रे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये साथ ही रहेंगे सारे, तो मैं केवल एक ही लिख लेता हूँ, रे प्लस में यहाँ पे स्ट्रोक 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 कितने भी आ जाएं तो आपका ये जो ऐसे जो पोजीशन होगी वो आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग में, कि आपका रे कहाँ है, स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर आती है बात मिडल की। मिड में क्या होगा, आगे कितने भी स्ट्रोक हो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है भाई। ठीक है। उसके बाद जो आपका रे रहेगा और उसके बाद भी आपके स्ट्रोक हो, चाहे एक हो या फिर हजार हो। ठीक है। ये आपका मिडल होगा। उसके बाद फिर है आपका लास्ट पॉइंट। लास्ट में क्या रहेगा, आगे इसके चाहे कितने भी स्ट्रोक आ जाएं लेकिन लास्ट में आपका रे हो, इसके बाद कोई स्ट्रोक ना हो, ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाता है, ये आपका लास्ट में। ठीक है।
तो ये तीन जो पोजीशन है ना वो हर एक चैप्टर के अंदर आपकी यूज होनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं रे का चैप्टर। ठीक है, रे कह लो या फिर आप आर कह सकते हो। तो अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट उठा लेते हैं रे स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग रहेगी आपकी, स्टार्टिंग पॉइंट में अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे डिनोट करोगे, आप वोवल के अकॉर्डिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड इसको डिफाइन कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप पॉइंट नंबर ए ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर ए के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो, रे या फिर आपका डे या फिर डे, इनमें से कोई भी आ जाए। और उसके बाद अब यहाँ पे वोवल डिफाइन करेंगे तो वोवल भी हमें इंक्लूड करने होते हैं। वोवल आए या ना आए। ठीक है, ये ठीक का निशान का मतलब आ जाए, कट कट का निशान कि या ना आए। ठीक है, रह के जस्ट बाद वोवल आए या ना आए, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद स्ट्रोक वोवल कितने भी आते रहो। ठीक है, या ना आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारा क्या बनता है, एक वर्ड। ऐसे क्या बन गया आपका, एक वर्ड बन जाता है भाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपका रे आगे है और उसके आगे कुछ भी नहीं है, ना वोवल है ना स्ट्रोक है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करते हो, इसमें इस रे को या आर को आप अपवर्ड बनाओगे। कैसे बनाओगे, अपवर्ड, ये वाली पोजीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया राग। ठीक है, अब जो रे की जो साउंड आई है, ठीक है, अब जो रे की जो साउंड आई है आपकी, वो साउंड सबसे आगे है, उसके आगे कुछ है, ना वोवल है ना आपका कोई स्ट्रोक है, तो आप यहाँ पे रे को कैसे बनाओगे, अपवर्ड। ठीक है, अब ये देखो रे के साथ वोवल कौन सा है, आ का वोवल है, तो आ का वोवल कौन सा प्लेस होता है आपका, फर्स्ट प्लेस। तो आप रे को कहाँ बना दोगे, अपवर्ड। ठीक है, हमें पीछे वोवल वाले चैप्टर में पढ़ा था। और गए इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ये आपका कहाँ हो गया, कैसे बन गया आपका, अपवर्ड। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही आपने और भी एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर बी। ठीक है, पॉइंट नंबर बी में क्या करेंगे हम, जो ए पॉइंट हमने किया था उसी पॉइंट में बस क्या कर देंगे, आगे वोवल लेके आएंगे। क्योंकि हम स्ट्रोक तो लेके नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आगे वो स्ट्रोक लेके आए तो ये कहाँ हो जाएगा, मिडल के अंदर। ठीक है, क्योंकि आगे भी स्ट्रोक हो जाएगा और पीछे भी स्ट्रोक हो जाएगा। हम स्टडी किसको कर रहे हैं अभी, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये सेम एज इट इज आप लिख सकते हो, रे डे और डे। उसके बाद वोवल आए या ना आए, स्ट्रोक वोवल कुछ भी आते रहे या ना आते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, हमने आगे क्या करना है, वोवल को लेके आना है। ठीक है, यहाँ वोवल के नीचे मैं ठीक और कट का साइन नहीं लगा रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कंपलसरी है। ठीक है, और जब ये कंपलसरी होएगा तो आपका, ठीक है भाई, तो यहां तक समझ में आया। उसके बाद फिर क्या होगा, ऐसे ही वोवल वर्ड स्ट्रोक मिलके एक क्या बनेगा, एक वर्ड बन जाता है भाई। ठीक है, इस कंडीशन में आपका जो रे है वो रहेगा आपका डाउनवर्ड। ठीक है, आगे वोवल आते ही आपका क्या हो जाएगा, रे या आर या डे, आपका डाउनवर्ड बनाना है आपने, ये बात। इसके अंदर छोटा सा कट आ जाएगा अगर डे की साउंड आती है तो। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले, जैसे कि अ, राम होता है, आप आराम ले लेते हैं। ठीक है, आगे वोवल ले लिया हमने, तो यहां से पहले क्या है, साउंड स्ट्रोक कौन सा है,
रे इस वर्ड के अंदर, और उस रे से आगे क्या आ गया, वोवल की साउंड आ गई। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, आप साउंड को कैच करोगे, ठीक है ना। तो रे से पहले क्या आ गया, आ की साउंड। अब वोवल आ गया यहाँ पे थ्योरी में, देखो कि रे से आगे वोवल आता है तो आप कैसे बनाओगे रे को, डाउनवर्ड। ठीक है, और इसके ऊपर साउंड किसकी है, आ की। तो आ की साउंड है तो आप रे को कहाँ बनाओगे, अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड बट अबोव द लाइन। ठीक है, रे और यहाँ पे ये आपका मैं साथ में बन जाएगा। ठीक है, अब आ का वोवल पहले लगा दो। ठीक है, पहले आया है तो रे के बाद किसकी साउंड, अब वहां भी आ की है तो वहां पे भी आप रे के बाद भी फर्स्ट प्लेस पे आ की डॉट लगा दो, तो ये आराम पड़ जाएगा। आ, रे, आ और मैं, आ। ठीक है, तो ये था आपका स्टार्टिंग की थ्योरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मिडल पे। ठीक है, जो मिड की जो आपकी थ्योरी रहती है वो रहेगी आपकी कि आगे आपके कितने भी स्ट्रोक आ जाएं, ठीक है, फिर आपके स्ट्रोक वोवल कुछ भी आते रहे, यहाँ पे वोवल आए या ना आए, यहाँ पे जो आपका रे, डे और डे जो रहेगा ना, इनके आगे वोवल आए या ना आए, ठीक है, तो इससे हमें इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। केवल वोवल का आना या ना आना, वो स्टार्टिंग में और लास्ट वाले पॉइंट में, इन दोनों में ही इफेक्टिव होता है। मिडिल वाले में कहीं भी नहीं होगा किसी भी थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मिडिल में। तो यहाँ पे मिडिल में आपका रह जब आएगा तो आपने ऑलवेज क्या करना है, उसको अपवर्ड ही बनाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाए, एक वर्ड ले लेते हैं हम, कड़वा। ठीक है, अब इसके अंदर डे कहाँ आ गया, बीच में। ठीक है, इसके आगे वोवल आए या ना आए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका ये कै, डे और साथ में वे बना दिया। ठीक है, डे के नाम का आपने बाद में कट लगाना है, और वे के बाद आ की वो साउंड है तो आप आ का वोवल लगा दोगे। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, यहां तक आया समझ में। ये था आपका मिडिल का। उसके बाद फिर है नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट में भी ऐसे ही दो पॉइंट रहेंगे। पॉइंट नंबर ए, आगे से आपके कितने भी वोवल स्ट्रोक आते रहें हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में आपका क्या होगा, रे, डे और डे आ जाए, या फिर आर की साउंड आए इंग्लिश में, आप वो भी कर सकते हो साथ के साथ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसके बाद कोई भी वोवल या स्ट्रोक कुछ नहीं आना चाहिए। तो आप इसके अंदर इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका अपोजिट कर देंगे। अपोजिट कैसे, यहाँ पे जब आगे कोई भी वोवल नहीं था तो आपने अपवर्ड किया था, अभी लास्ट में रह है और इसके बाद कोई वोवल नहीं है, तो आप इसको कहाँ कर दोगे, डाउनवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार आ जाए। ठीक है, तो कै के ऊपर आ की साउंड है तो अबोव द लाइन, और रे आपका ये डाउनवर्ड। ठीक है, यहां तक आया समझ में। ये मैं अभी आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आने हैं सभी के सभी हर एक वर्ड। ठीक है, तो जब रे इनमें से कोई भी लास्ट में आ जाए और उसके बाद वोवल नहीं होगा, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, उस आउटलाइन को डाउनवर्ड बनाओगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में क्या होगा, बस एक ही डिफरेंस आता है कि पॉइंट नंबर ए के अंदर आपका वोवल नहीं आता, पॉइंट नंबर बी के अंदर क्या डाल देते हैं हम, साथ में वोवल। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी है कि वोवल आएगा। ठीक है भाई, अभी जो वोवल है आपका, वोवल आते ही क्या हो जाएगा आपका, अपवर्ड। बस इतना ही याद रखना हमें कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे ले लेते हैं हम कड़ी, डे के बाद क्या आ गया, एक वोवल आ गया। ठीक है, तो कै के ऊपर कोई वोवल नहीं है तो आप इसको ऑन द लाइन और डे को अपवर्ड। क्यों? क्योंकि क्या आ गया आपका, रेड ए के बाद वोवल। ठीक है, वोवल आते ही आप कैसे बना दोगे इसको, अपवर्ड। ठीक है, कार था, मान लो करी ले लिया हमने या परी ले लिया। ठीक है, तो पे और रे के बाद वोवल है तो आप इसको कैसे बना दोगे, अपवर्ड। परा ले लिया। ठीक है, तो इसमें भी आप रे को अपवर्ड। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट थे, 3 पोजीशन थी हमारी, उसी के अकॉर्डिंग रे का चैप्टर रहेगा। और इसके अंदर एक पॉइंट और होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई वो भी। ठीक है, अगर मान के चलो लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ दो, स्टार्टिंग और मिडल की बात आए, ठीक है ना, अगर रे आपका, रे, आर या डे, इनमें से कोई भी, ठीक है, आपका अगर ये कहीं भी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग समझ गए ना यहाँ पे, ठीक है, या फिर मिडल में आए यहाँ पे, ठीक है, मिड वाली थ्योरी में, और इसके जस्ट बाद वोवल चाहे आए या ना आए, लेकिन इसके जस्ट बाद जो स्ट्रोक आएगा ना भाई, वो स्ट्रोक यदि मैं आता है, क्या आता है, यदि मैं आता है, और इसके बाद चाहे कुछ भी आता रहे, कितने भी स्ट्रोक, हाँ, लेकिन इस रे और इस मैं के बीच में कोई स्ट्रोक नहीं आना चाहिए भाई। ठीक है, अगर इस रे और के जस्ट बाद अगर मैं आता है, तो आप इसको ऑलवेज, ये थ्योरी सारी की सारी समाप्त होके, ठीक है, तो आप इसको रे को क्या बना दोगे, डाउनवर्ड। कैसे बनाओगे, डाउनवर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं हम, राम। ठीक है, या रामायण, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो अभी जो रे है वो आपका कहाँ है, स्टार्टिंग में। ठीक है, रे स्टार्टिंग में हो गया। अब रे के ऊपर जो थ्योरी लगनी है वो स्टार्टिंग का पॉइंट नंबर ए लगना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रे के आगे कुछ भी नहीं है, तो रे के आगे यहां भी कुछ भी नहीं है, तो आप इस कंडीशन में कैसे बनाते थे, रे को अपवर्ड। ठीक है, तो हमने अपवर्ड किया था, लेकिन मैंने अभी अभी बताया आपको कि इस नोट के अंदर आपने क्या करना है, रे स्टार्टिंग में हो या मिडल में, उसके जस्ट बाद अगर स्ट्रोक के अंदर मैं की साउंड आती है, तो आप उसको, ये आप कट करके आप क्या कर दोगे, डाउनवर्ड। ठीक है, फिर ये थ्योरी आपकी सभी खत्म हो जाएंगी भाई। अगर रे के जस्ट बाद मैं आता है तो ये ऊपर वाली सारी थ्योरी खत्म होके आपने क्या कर देना है, रे को डाउनवर्ड। हाँ, लेकिन रे से आगे अगर मैं आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने ये यही पॉइंट करने हैं। ठीक है, अगर मैं आगे आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो आपने ये ऊपर वाली थ्योरी यूज करनी है। अगर आपका बाद में मैं आता है तो आप क्या करोगे, इसको डाउनवर्ड हमेशा। ये आपका रे डाउनवर्ड हो गया और मैं हो गया। ठीक है, रे के बाद आकी साउंड है, ठीक है, जैसे रुमाल हो गया। ठीक है, रे के जस्ट बाद क्या आ गया आपका, मैं आ गया, तो आप उसको वहां पे भी रे को क्या बना दोगे, डाउन। क्लियर है भाई? तो ये थी आपकी यहां तक कंप्लीट रे के चैप्टर की थ्योरी। ठीक है,